हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में एमडीएम को लेकर। तो एमडीएम के लिए राज सिम्स शुरू हो चुका है और इसी के माध्यम से डेली जो अपडेट्स हमें करने हैं, जिसमें हमारा स्टॉक है, प्रतिदिन की जो खपत होती है, लाभार्थी है, जितने भी स्टूडेंट लाभार्थी होते हैं उनकी डिटेल हमें अपडेट करनी है। अब इसके लिए एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन होना होता है और इसी के माध्यम से राज सिम्स के अंदर जाके डेली डिटेल अपडेट करनी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी डिटेल अपडेट करें विद्यालय स्तर पर अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से। समस्त संस्था प्रधान एमडीएम प्रभारी को ये कार्य करना ज़रूरी है। 1 अप्रैल है आज और 1 अप्रैल से ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो इस यूज़र मैनुअल के थ्रू हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने डाटा जो है राज सिम्स पोर्टल वितरण पर दर्ज करना है। सबसे पहले इसमें ओपनिंग स्टॉक दर्ज करना है। ओपनिंग स्टॉक जैसा कि इसमें बताया गया है, सेटिंग में जाके आईएम में जाके इन्वेंटरी डिक्लेरेशन ओपनिंग बैलेंस हमें दर्ज करना है। डैशबोर्ड में दाईं ओर प्रदर्शित सेटिंग बटन पर क्लिक करके आईएम पर क्लिक करना है और इसमें इन्वेंटरी डिक्लेरेशन क्लिक करके ओपनिंग बैलेंस को चुनने पर ये विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर हमें जो है इस विंडो में सभी डिटेल भरनी है, जिसमें ऑफिस टाइप है, लोकेशन है, प्रोडक्ट का नाम है और ऐसी कई चीज़ें हैं। ये आईएम ऐप है, यहाँ इस क्लिक करोगे तो आपको ये मिल जाएगा और यहीं पर आपको ओपनिंग बैलेंस बताना है। ये ओपनिंग बैलेंस है और ऐड ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस के अंदर जो भी बैलेंस के रूप में हमारे पास है, गेहूं है, चावल है, इनको दर्ज करना है। इनकी डेट भी है तो डेट के हिसाब से इनके डाटा फीड करने हैं और इसी को लेकर जो है सारी प्रक्रिया रहेगी। इसके साथ एक ऐड रिकॉर्ड का ऊपर बटन है प्लस करके, वो हमें दबाना है। और सिस्टम में ओपनिंग बैलेंस भरने के लिए जैसे कि ये रेड कलर के मार्क आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ऐड रिकॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक जैसे ही करेंगे प्लस के निशान पे, तो इस प्रकार का मेन्यू ओपन होगा और हमें अपनी जो भी है रिकॉर्ड, यानी कि एमडीएम की बात हो रही तो एमडीएम प्रोडक्ट जो भी राइस है, वीट है, उनकी डिटेल, बैच नंबर, ओपनिंग बैलेंस डेट, ऐसे करके सारी डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले हम आई में आए हैं, फिर अब ओपनिंग बैलेंस पर रहे, ऐड रिकॉर्ड प्लस के अंदर जाके ये कार्य हमें करना है। आगे बात करेंगे इसमें जब ऐड रिकॉर्ड करेंगे और ऐड रिकॉर्ड करने के लिए जो है जो भी सूचनाएं मांगी जाए, ऑफिस टाइप, ऑफिस लोकेशन या ये सारी सूचनाएं भरनी हैं। और एंट्री के लिए ऐड प्लस रिकॉर्ड क्लिक करेंगे तो निम्न फॉर्म प्रदर्शित होगी। ये फॉर्म दिखा हुआ है। इस फॉर्म में जैसे कि ऑफिस टाइप है, पैकिंग क्वांटिटी है, किलोग्राम के अंदर ओपनिंग क्वांटिटी लिखनी है, ऑफिस लोकेशन, बैच नंबर और प्रोडक्ट ग्रुप, इस प्रकार से कई ऑप्शन हैं वो लेने हैं हमें और सेव का बटन है वहाँ पर सेव कर देना है। तो सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस ये करेंगे, उसके पश्चात इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होगा प्रत्येक स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा। तो ये अभी हम सेव कर रहे हैं। जैसे ये सेव हो जाए, यहाँ पैकिंग क्वांटिटी, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, ओपनिंग क्वांटिटी में दर्ज करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके साथ इसमें पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू ऐड दिस प्रोडक्ट, तो ओके कर देना है। ओके बटन पर क्लिक करने पर एंट्री सिस्टम में ड्राफ्ट के रूप में दर्ज हो जाएगी। ये बड़ा अपडेट है कि जब भी पहले हम ऐड करेंगे तो ओके करने के पश्चात ड्राफ्ट के रूप में दर्ज हो जाएगा। ये ड्राफ्ट रहेगा, फिर इसको हमें अप्रूव अगर करना होगा, आगे का प्रोसेस है। जैसे ही हम ये जैसे कि ड्राफ्ट रेड कलर में आपको नज़र आ रहा होगा, अभी स्टेटस जो भी हमने ओपनिंग बैलेंस में ऐड किया है वो अभी ड्राफ्ट के रूप में है। अब इसको हमें वापस जो है क्लियर करना होगा, वो मैं आगे बता देता हूँ कैसे है। तो ड्राफ्ट जो है उसके पीछे एक्शन बटन भी मिलेगा हमें। ये जो एक्शन बटन होगा उसी की मदद से हमें, ये रहा एक्शन बटन, एक्शन बटन की मदद से हमें क्लिक करना है एक्शन बटन के ऊपर और हम इसको अपडेट करेंगे, अप्रूव करेंगे। उसके पश्चात ये क्लियर होगा, पहले ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएगा। जैसा कि लिखा है कि ड्राफ्ट एंट्री को अप्रूव करने के लिए एक्शन बटन पर निम्न फॉर्म प्रदर्शित होगी। यानी जब हम एक्शन बटन दबाएंगे, जो नज़र आ रहा है पीछे ड्राफ्ट के पीछे, उसको दबाना है। उसको दबाने के पश्चात ये फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर अब हमें अपडेट करना है, यानी जो डिटेल हमने ऊपर भरी है वही वापस शो हो रही है और सारी डिटेल हमें अच्छे से चेक करनी है और इसको अपडेट कर देना है। जो भी है एमडीएम से रिलेटेड है, सारी सूचनाएं, डेट वगैरह है, जो भी कह सकते हैं, पैकिंग जो क्वांटिटी है, किलोग्राम्स कितने हैं, वो सारे करके हमें अपडेट करना है। ड्राफ्ट था उसको हमें अपडेट करना है। तो अपडेट बटन का अप्रूव अपडेट आ रहा है तो पहले अपडेट करेंगे। डिटेल को अपडेट करने के लिए अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे पॉपअप खुल जाएगा और यू श्योर यू वांट टू अपडेट,
तो क्या आप अपडेट करना चाहते हैं तो ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको अपडेट वाला ऑप्शन है वो दबा देना है और अपडेट कर देना है। जो भी ड्राफ्ट में हमने सेव की थी वो अपडेट हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर दीजिए। डिटेल को अपडेट करने के लिए अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ओके दबाएंगे। आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट। फिर नंबर 5 यही है कि सभी एंट्री की पुनः आप जांच कर लें और उसके पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करके अप्रूव कर दें, तो अपडेट भी होगा फिर अप्रूव भी होगा। और प्रोडक्ट की एंट्री को अप्रूव करने के उपरांत ही प्रोडक्ट को लाभार्थी को वितरित किया जा सकता है। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही अपडेट करेंगे उसके पश्चात अप्रूव कर दें, क्योंकि अप्रूव के बाद ही आप उसको वितरण कर सकते हैं। डेली जो वितरण हमें एमडीएम में शो करना है कि आज कितना खाद्यान्न लगा है, कितने लाभार्थियों ने लाभ लिया है, तो अप्रूव करना ही ज़रूरी है। अप्रूव के उपरांत ही प्रोडक्ट को लाभार्थी को वितरण किया जा सकता है। ये फर्स्ट डेट में हो जाएगा और ये अप्रूव का बटन है, तो अप्रूव में आपको ये कॉलम दिखेंगे जैसा कि रेड कलर में नज़र आ रहा है आपको अप्रूव बटन। तो अप्रूव बटन जो अपडेट के पास में ही है, अप्रूव भी करना ज़रूरी है। जब हम अप्रूव कर देंगे उसके पश्चात ही फीस का वितरण होगा। यानी पहले तो हमें ओपनिंग बैलेंस ये भरना ही होगा कि कुल कितना हमारे पास है, उसके पश्चात वितरण होगा। यहाँ पर भी रिमार्क का कॉलम है, कुछ रिमार्क डालना चाहे तो रिमार्क डाल सकते हैं और इसको अप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही जब अप्रूव हो जाएगा तो ये स्टेटस में अब अप्रूव आ गया। पहले वो ड्राफ्ट आ रहा था, अब ये अप्रूव हो चुका है। यानी एंट्रियाँ हमने कर दी है, इतना हमारे पास जो भी है राइस है, चावल है और डेट वगैरह आ गई। एमडीएम से रिलेटेड सूचनाएं हमने भर दी है, ये अप्रूव भी हो चुका है। अब बात करेंगे अप्रूव होने के पश्चात इसका वितरण। प्रोडक्ट की एंट्री को अप्रूव करने के उपरांत ही लाभार्थी को वितरण किया जा सकता है, तो ऐसे में अप्रूव होने के पश्चात ही इसका जो वितरण का काम है वो होगा। अब हम अगले स्टेप में जाएंगे तो वहाँ हमें अप्रूव के बाद का सारा सिस्टम देखने को मिलेगा, जो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी लाभार्थी को जो वितरण है वेबसाइट के माध्यम से वो भी राज सिम्स पे ही है। SCMS में जाना है, सेल्स मैनेजमेंट के अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डैशबोर्ड में दाईं ओर सेटिंग का बटन है, वहाँ पर SCMS पर क्लिक करना है। बाईं ओर मेन्यू में सेल्स मैनेजमेंट पर क्लिक करना है और डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट मिल जाएगी। ये इस प्रकार से विंडो प्रदर्शित होगी। जो हमने सेव की है पहले स्टॉक के रूप में ओपनिंग बैलेंस, वो यहाँ चीज़ें शो हो जाएगी। अप्रूव लिखा हुआ रहा है, स्टेटस भी। अब यहाँ से हमें जो आगे का कार्य करना है वो ऐड जो ऑप्शन आएगा ऊपर, उसी के माध्यम से करना है। ये पहले देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, ये लिस्टें मिल गई हमें। ये ऐड रिकॉर्ड प्लस के माध्यम से निशान है। अब यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी कि वितरण करेंगे। जब अप्रूव हो चुका है तभी होगा, ये अप्रूव होना ज़रूरी है। अब जैसे ये अप्रूव हो जाएंगे और अब हमारे वितरण की बारी है, तो हम डेली जो वितरण होगा उसको वितरण भी करना ज़रूरी है। सेल्स मैनेजमेंट के अंदर है। इसके लिए ऐड रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करने पर एक विंडो प्रदर्शित होगी। ऐड रिकॉर्ड के अंदर जैसे ही अभी आपको बटन बताया, ये वाला ऐड रिकॉर्ड है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऐड रिकॉर्ड पर बटन पर, तो एक विंडो प्रदर्शित होगी इस प्रकार की। ये विंडो है। अब इसके अंदर नीचे ऑप्शन आ गए, 2 कॉलम बने हुए हैं, बेनिफिशियरी ग्रुप, प्रोडक्ट, बैच, क्वांटिटी, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, इशू, ये सारे आ जाएगा। और सेव का बटन भी है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम ड्रॉप डाउन में से आपको सेलेक्ट कर लेना है। चेक बॉक्स में सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी की मात्रा भरनी है। डिटेल भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। फिर दिखाई गई टेबल में से वितरण जिन ग्रुप को किया जाना है, अगर कोई ग्रुप है तो उन्हें भी चेक बॉक्स पर क्लिक करके चुनें। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद ही सेलेक्ट रो में एंट्री एनेबल होगी। चेक बॉक्स पर टिक करना है। इसके साथ ही बैच में स्टॉक में उपलब्ध बैच नंबर जो भी है वो सेलेक्ट करने होंगे। तो इस प्रकार से हमें ये चूज़ करना है, इनको डिटेलों को सेव करना है। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री करना है। इसमें एंट्री करने के बाद इशू क्वांटिटी यानी किलो में जो भी है वो ऑटो कैलकुलेट होकर दिखाई दे देगी। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी में एंट्री करने के लिए कितने जनों ने खाया है या कितने को लाभ मिला है, क्वांटिटी लगी है और एंट्री हो जाएगी। एंट्री के बाद जो है ऑटो कैलकुलेट होकर दिखाई भी देगी। सेव बटन हमें करना है क्लिक, और सेव पर क्लिक करने से सेलेक्टेड डेट का वितरण है वह सेव हो जाएगा। सभी जानकारी को जांच कर लें, चेक कर लें, फिर सेव करें और जो भी सेलेक्टेड डेट है वो यहाँ आ जाएगी और सेव हो जाएगा। एक और इसमें बताया गया है कि यदि किसी कारणवश खाद्यान्न का वितरण नहीं होता है तो उस स्थिति में जीरो कंजप्शन फॉर दिस डे वाला ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। अगर नहीं होता है जीरो कंजप्शन फॉर द डे, चेक बॉक्स को सेलेक्ट करके और उसका रीज़न ड्रॉप डाउन में से चुनना है और सेव बटन में क्लिक कर देना है। यानी किसी कारणवश कभी जो है बच्चों को खाना नहीं मिलता है या कोई अदर रीज़न है, खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है, तो भी सेलेक्टेड रीज़न चूज करना है।
और सेलेक्टेड रीजन जो भी है वो सटीक रीजन होना चाहिए, वो रीजन सेलेक्ट करके हमें सेव कर देना है। जैसा कि ये रीजन दिखाए गए हैं कई प्रकार के हैं कि मील नॉट सर्व है, 0 मील सर्व्ड है, ऐसे कई ऑप्शन है, हॉलीडे इन स्कूल है, ऐसे कई ऑप्शन है। इसके पश्चात बटन सेव बटन पर क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटस भी अप्रूव हो जाएगा, यानी ये जब सेव कर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो भी अप्रूव हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो विंडो इस प्रकार से प्रदर्शित हो गई, अप्रूव अप्रूव अप्रूव, यानी कि आपने वितरण भी कर दिया, वो भी अप्रूव हो चुका है। तो इस प्रकार से हमें पहले ओपनिंग बैलेंस दर्ज करना है, फिर इसका वितरण भी करना है जो डेली बेस है, पर डे की जो भी MDM बनती है, कितने लाभार्थी हुए हैं उसके अनुसार इसको भी अपडेट करके हमें अप्रूव तक पहुंचाना है। स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन का भी अप्रूव हो जाएगा, लिस्ट विंडो में प्रदर्शित होगी सेव बटन पर। इसके साथ ही एक बटन है एडिट बटन, इसके माध्यम से सेव हुए डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल भी देख सकते हैं। एडिट का बटन भी है, एडिट में जाके आप देख सकते हैं कि आपने जो भी डिटेल भरी है वो सही है या नहीं, कितने जनों ने खाना खाया है, या जो भी चीज़ें हैं वो सारी डिटेल मिल जाएगी। नंबर ऑफ बेनिफिशरी वगैरह है, जो भी वीट है यानी गेहूँ चावल जो वितरण दिए हैं वो सारी डिटेल आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये MDM का पूरा प्रोसेस हो चुका है कि MDM का वितरण भी करना है और डेली जो हुई है डिटेल हमें SSO के माध्यम से सारी डिटेल भरनी है।